दोस्तों, मुंबई और कराची दोनों ही भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल्स कहलाती हैं। एक तरफ है पाकिस्तान का कराची, जो पूरे देश का इतना बड़ा बिजनेस हब है कि देश के 95% फॉरेन ट्रेड की जिम्मेदारी इसी के समुद्री कंधों पर निर्भर है। और दूसरी तरफ है मुंबई, जिसे हल्के में हरगिज मत लेना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का 100% स्टॉक मार्केट एसेट यहीं से ही आता है। शायद इसीलिए यही स्टॉक मार्केट दूर दूर से लोगों को मुंबई खींच कर लाता है, जिसने मुंबई की पॉपुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि रिपोर्ट में इसे 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी कहा जाता है। वहीं पर दूसरी ओर कराची को मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है। लेकिन कभी न कभी मन में ये सवाल तो आता ही है कि इकोनॉमी में, रहने सहने में और खाने पीने में इन दोनों में से कौन सा शहर बेहतर है। तो अगर आपको कभी ये सवाल परेशान कर रहा है तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम इसी का फुल टू कंपैरिजन करने वाले हैं। अब भाई लोग, बात चाहे कराची की हो या मुंबई की, दोनों ही सिटीज अपने अपने देशों की रुपयों की खदान यानी फाइनेंशियल कैपिटल है। इसीलिए शायद इन दोनों का इतिहास भी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि पहले दोनों ही शहरों का इस्तेमाल फिशिंग पोर्ट और नेचुरल हार्बर के तौर पे किया जाता था। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में बसे कराची की, जिसको 1729 में कुछ मकरन और बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच ट्राइब्स के लोगों ने बसाया था और उन्होंने तब कराची को बलोच का नाम दिया था। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते यहाँ का नाम बदलकर कराची हो गया। ये वो शहर है जो आज पाकिस्तान के 95% फॉरेन ट्रेड के लिए जिम्मेदार है। कराची में कई इंडस्ट्रीज हैं, जिस वजह से कराची की पॉपुलेशन 1.64 करोड़ है, जिसमें 20 लाख बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, 1 लाख अफगानी रिफ्यूजीज और लगभग 4 लाख म्यांमार के रोहिंग्या रहते हैं। और कराची की पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जो इसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी बनाती है। वहीं अगर हम माया नगरी मुंबई की बात करें तो ये भारत की जान है, न सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मोटे व्यापार के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसी शहर में पूरा बॉलीवुड बसता है। मुंबई पहले बॉम्बे, माजगांव, परेल, वर्ली, महिम, लिटिल कोलाबा और कोलाबा समेत 7 अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जहां स्टोन एज पीरियड से ही कोली और आगरी समाज के लोग रहते थे। फिर आज से 2300 साल पहले मौर्य एम्पायर ने इसे अपने कब्जे में लेते हुए इसे बौद्ध और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। लेकिन फिर 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी को इस शहर का पता चला और उन्होंने पुर्तगालियों से लड़कर यहाँ के 7 आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश राज ने इन सभी आइलैंड्स को जोड़ते हुए एक शहर बना दिया, जिसका नाम रखा गया बॉम्बे। और 1995 के बाद इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई में इस वक्त 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें लगभग सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, फिर चाहे 65.99% हिंदू हो या 20.65% मुस्लिम। मुंबई में बुद्धिस्ट और जैन पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है और इसके अलावा यहाँ 3.37% क्रिश्चियंस भी बसते हैं। और इसी आबादी की वजह से मुंबई को दुनिया का 4था मोस्ट पॉपुलस सिटी कहा जाता है। मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी आज के वक्त में 73,000 लोग प्रति स्क्वायर माइल्स है और ये भारत के 70% समुद्री व्यापार का केंद्र है। मुंबई इस वक्त भारत का 33% इनकम टैक्स कलेक्ट करता है और विदेशों से यहाँ कई तरह के सामान आने के कारण यहीं से देश की 60% कस्टम ड्यूटी और 20% सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी वसूला जाता है। मुंबई से ही भारत का 40% फॉरेन ट्रेड भी होता है और साथ ही 80,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स का, क्योंकि मुंबई में मौजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। वहीं कराची की बात की जाए तो कराची की पॉपुलेशन डेंसिटी 63,000 लोग प्रति स्क्वायर माइल्स है, जो मुंबई से कम है। पाकिस्तान के रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा यानी पाकिस्तान की जीडीपी में 20% का योगदान कराची ही देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 30% भी कराची से ही निकलता है। मुंबई में एक एवरेज आदमी की सैलरी 36,600 रुपये है, जिसमें से सबसे कम कमाने वालों की कमाई 9,260 रुपये है, जबकि सबसे ज्यादा कमाने वालों की कमाई 1,63,000 रुपये है। कराची में हर एवरेज आदमी की सैलरी 88,300 पाकिस्तानी रुपया है, जो लगभग 38,657 भारतीय रुपयों के करीब है। इसके अलावा सबसे कम कमाने वालों की संख्या 22,300 PKR है और सबसे ज्यादा कमाने वालों की संख्या 3,94,000 PKR है। कराची की जीडीपी इस वक्त 164 बिलियन डॉलर्स की है, जो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 20% है। वहीं मुंबई की जीडीपी इस वक्त 400 बिलियन डॉलर्स की है,
जो भारत की 3 ट्रिलियन जीडीपी का 30% है। अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इन शहरों में कितना पैसा है। आगे बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं इन दोनों ही शहरों की कल्चरल और सोशल साइड पर। अगर मुंबई में मेजॉरिटी भाषा की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती बोली जाती है। अब जिस तरह यहाँ लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह त्योहारों में भी कोई भेदभाव नहीं होता और इसीलिए तो यहाँ पर ईद से लेकर दिवाली तक सब कुछ लोग मिलजुल कर मनाते हैं। मुंबई को भारत की एंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहते हैं, जो कि बॉलीवुड की चमकती दुनिया है। मुंबई में इसके अलावा टूरिज्म भी काफी फैला हुआ है, जहां बड़े बड़े बीचेस, गेटवे ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क और न जाने क्या क्या है, जो लोगों को मुंबई की तरफ आकर्षित करता है। यहाँ हर साल 60 लाख से ज्यादा टूरिस्ट देखे जाते हैं और शायद इसीलिए 2016 में पूरे इंडिया के टूरिस्ट स्पेंडिंग में सिर्फ मुंबई की स्पेंडिंग ही 35.7% थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजीराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की भीड़ देखी जाती है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। वहीं कराची में आपको लोग उर्दू और इंग्लिश बोलते ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा कराची अपने उर्दू भाषा में होने वाले मुशायरों के लिए भी काफी पॉपुलर है, क्योंकि पोएट्री को पाकिस्तानी कल्चर में ज्ञान और कला की पहचान माना जाता है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 6 लाख लोगों की भीड़ देखी जाती है। वैसे तो कराची ज्यादातर अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कराची में देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच जैसे और कई बीचेस दिखेंगे। इन बीचेस के अलावा पाकिस्तान का लकी वन मॉल पाकिस्तान के साथ ही पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही मशहूर एम्प्रेस मार्केट भी है, जिसे देखने लोग आते रहते हैं। कराची के बारे में जो एक और बात बहुत मशहूर है वो है यहाँ का खाना। कराची में आपको बिरयानी, पुलाव और पाया से लेकर उत्तर प्रदेशी, बंगाली और बिहारी थाली तक मिल जाएगी। लेकिन खाने के मामले में मुंबई भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर निवासी पाव के सहारे ही अपनी जिंदगी आसानी से बिता सकता है। इसीलिए तो मुंबई में वड़ा पाव, मिसल पाव, भाजी पाव, पाव भाजी जैसे न जाने कितने पाव से बने फूड आइटम्स फेमस हैं। तो ये इन दोनों शहरों की कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन हर अच्छाई के साथ कोई न कोई बुराई जरूर जुड़ी होती है। बात चाहे मुंबई की हो या कराची की, इन दोनों ही शहरों के बीच में एक समानता है, जो ये है कि ये दोनों एक जमाने में क्रिमिनल्स का घर हुआ करते थे, जो कि आज भी हैं। अगर सबसे पहले मुंबई की बात करें तो मुंबई हमेशा से हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े डॉन्स की वजह से मशहूर रही है और इन सभी क्रिमिनल्स ने अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज की शुरुआत मुंबई की ही गलियों से की थी। लेकिन मुंबई में पिछले कुछ सालों में सख्त हुए पुलिस प्रशासन ने काफी कामयाबी हासिल की है और अब मुंबई में इस तरह के डॉन्स का दिखना उतना आम नहीं है। इनमें से या तो कुछ मारे जा चुके हैं या देश के बाहर हैं। लॉकडाउन में भी मुंबई क्राइम के मामले में नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर आ गई थी और 2021 में तो मुंबई क्राइम के मामले में भारत के तीसरे से 5वें स्थान पर गिर गई। ठीक मुंबई की ही तरह कराची भी क्राइम के मामले में कुछ कम नहीं था। छोटे मोटे चिंदी चोरों से लेकर बड़े नामी गिरामी डॉन्स एक वक्त पर कराची की सड़कों पर दिख जाते थे। 2014 में कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था। वैसे अब कराची में क्राइम को लेकर काफी सख्ती हुई है, क्योंकि 2020 में कराची 6ठे स्थान से गिरकर 103वें स्थान पर आ गया है। हाल ही में हुई अफगानिस्तान घटना के बाद वहां पर जिहादियों ने फिर से डेरा डाला है और लगातार पाकिस्तान की सरकार इनसे परेशान है, क्योंकि कराची में ही देश भर के तालिबानियों को पनाह मिल रही है, जिससे शहर का पॉपुलेशन 80% तक बढ़ गया है। तो ये थी इन दोनों ही शहरों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। कंपैरिजन की ये रेस यहीं खत्म करते हैं और आज का विजेता मुंबई है या कराची, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना।